राजाराम सरगरा कि मैं बात करता हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर पाली जो जोधपुर संभाग है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। पिछले हफ्ते भर से यहाँ बारिश का दौर जारी है। यहाँ के किसानों का बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। जहाँ खरीफ की फसल किसानों के कोई हाथ नहीं लगी। यहाँ मैं आया हूँ इस रोहित क्षेत्र के डूंगरपुर गांव में। यहाँ किसान जो काम कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मूंग की फसलें है। ये पूरी यहाँ पानी के ऊपर से आधा मूंग है जो ऊपर से बह के चला गया। तो यहाँ किसानों को बहुत ही भारी संख्या में नुकसान हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पिछले 7 दिनों से बारिश का दौर जारी है और इस बारिश के दौर जारी होने से यहाँ किसान बहुत परेशान है। परेशान का मतलब किसानों ने ये काल की स्थिति बन गई है। पिछले किसानों ने बैंकों में से ऋण लिया, बैंकों से ऋण लेके उन्होंने यहाँ खेती जुताई बुआई की है। उसके बावजूद भी किसानों के फसल के जो अन्न है वो हाथ नहीं लगा। तो पानी की बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ बारिश का दौर पिछले 7 दिनों से जारी है। तो मैं यहाँ इस खेत में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस खेत के अंदर ये फसल है। इस फसल ये बिल्कुल पानी से ख़राब हो चुकी है। तो किसान बहुत चिंतित है। तो मेरे सरकार से यही निवेदन है कि सरकार ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया जो इस ऐप का नाम किसान गिरदावरी ऐप। उस ऐप में ऐसे कई किसान जो अनपढ़ है उनको पता भी नहीं है कि भाई ऐप को कैसे गिरदावरी घर बैठे अपने मोबाइल से गिरदावरी की जाए। तो किसान बहुत मतलब अनपढ़ होने की वजह से वे इस ऐप से खोल नहीं पा रहे हैं। तो सरकार से मेरा राज्य सरकार केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि आप उस ऐप को बंद करके धरातल पर जो चौपाल पर गांव के चौपाल पर आकर अपने पटवारी राजस्व विभाग से भूखंड जो जितने भी कृषि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं वो भी बीमा यहाँ आके उसके सर्वे के आंकलन करें और साथ में किसान के किसी भी एक सदस्य को साथ में रखें। और यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे जोधपुर संभाग के लगभग राजस्थान के काफ़ी ज़िलों में नुकसान हुआ है। किसान बहुत ही चिंतित है। किसान ऐसे काफ़ी किसान हैं जो अपने आत्महत्या जैसे मुद्दे को कदम उठाने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन यहाँ राजस्थान की बात करूँ तो किसानों के यहाँ फसल के बहुत सारा नुकसान हुआ है। जो थोड़ा बहुत फसल समय पर बारिश नहीं हुई और जो थोड़ी बहुत जो फसल जो तैयार हो रही थी थोड़ी बहुत बची थी उस हो रही थी तो कटाई में यहाँ पूरे खेत में कटी और खड़ी जो फसल है वो फसल पानी से ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये किसान है जो आपस में चर्चा करें बात कर बहुत चिंतित है। उस किसानों का जो अरमान है वो टूट गए। किसानों के तबाही जो फसल की तबाही मचा दी यहाँ से पिछले से 7 दिनों से बारिश का दौर जारी है। तो यहाँ जो किसानों को मैं चाहता हूँ कि उनके जो ऐसा जो है जो नियम किसानों ने जो किसानों के लिए गिरदावरी ऐप जो लॉन्च किया है सरकार ने और वो ऐप बंद होना चाहिए। और उन्होंने सरकार ने ये भी कहा कि 72 घंटे के अंदर अंदर किसान अपनी जो खेत की जो नुकसान है उस नुकसान का जो जानकारी है वो अपने ऑनलाइन से कंपनी को देवे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कंपनी के फ़ोन भी नहीं लग पा रहा है और फ़ोन भी बहुत व्यस्त बता रहा है, कभी वो संतोष पर जवाब नहीं दे रहे वहाँ के अधिकारी कंपनी के। तो इसलिए ये वो फ़ोन वाला सिस्टम है 72 घंटों के अंदर अंदर ये फ़ोन लगाना भी ज़रूरी है। लेकिन किसान वो भी फ़ोन लगाने में असमर्थ है और लगा नहीं पा रहे हैं। इसलिए किसानों के उस दुख की पीड़ा को देखते हुए मैं यही सरकार से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप किसानों के लिए ऐसा कोई कानून बनाए ताकि उसको हफ्ते भर के अंदर अंदर उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई को पूरा करें। यहाँ एक अकाल की स्थिति बन गई है किसानों की। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किसान से आपको मिलते हैं। तो अब किसान आपस में बात कर रहे हैं, उस किसानों से मैं आपको मिला रहा हूँ। लगभग हफ्ते भर से यहाँ पिछले हफ्ते भर से तबाही मचा रखी है फसलों के बहुत ही सारा नुकसान हुआ है, उसकी बहुत नुकसान हुआ है। तो हमारे रोड क्षेत्र में लगभग 84 चिन्नू गांव लगने वाले हैं। बीटू, मोरिया, साजी, खांडी, जीतरा, भाकरी, डाबर, अटिया, रोहट, वायद, मांडावाद, पाती, अंजावा, विंजा, ये जितने भी गांव लग रहे हैं, नीमली पटेलान, नीमली ब्राह्मणान, जितने भी गांव सभी गांवों में बहुत सारा मतलब इतना नुकसान हुआ है कि आप देख भी नहीं पाओगे, इतना यहाँ खेतों में नुकसान हुआ है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो किसान बैठे हैं मगाराम जी और ये मांगीलाल जी कि इतना नुकसान हुआ है कि सरकार से मेरा यही क्रमबद्ध निवेदन है कि इस किसानों की पीड़ा को सुने और उनका जो अनुदान है वो बीमा कंपनी से वो भी उसको समय पे उसका बीमा क्लेम पास करवा कर उनका राहत पैकेज है उनको किसानों को मिले।
और अनुदान की जो मुआवजा राशि है वो भी सरकार से मेरा यही निवेदन है कि उसको किसानों को देवे। और यहाँ इतना नुकसान हुआ है कि कल्पना नहीं कर पाओगे आप कि इतना नुकसान हुआ है। पिछले लगभग हफ्ते भर से ये बारिश का दौर जारी है। यहाँ फसलों पर तबाही मचा रखी है, किसानों के फसलों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आइए मांगीलाल जी से बात करते हैं कि मांगीलाल जी मतलब आपको ये नुकसान हुआ है, आपको कैसे लगा कि भाई? हमारे कुछ नहीं बचा ये नुकसान। अच्छा, आपके कुछ नहीं बचा। तो पहले बरसात हुई नहीं, बरसात हुई नहीं और बरसात नहीं हुई ना, हमें वो काटी हुई थोड़ी घनी बची ला रहे। अच्छा, थोड़े बहुत बचे थे। अब बरसात आया तो मोर तो फाड़ पूरी नष्ट कर दिया। अच्छा, बारिश से आपके फसलें है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, इसलिए आप बहुत चिंतित में हैं। सरकार से अनुरोध करा भाई माने मुआवजा दे रहा हो अच्छा। सरकार से आपसे मतलब है निवेदन की आप अच्छा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसान है जो कल एसडीएम उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपे थे, पूरे रोहट ब्लॉक के किसान वहां गए थे, जो उन्होंने ज्ञापन भी दिया था सीएम अशोक गहलोत जी के नाम से कि हमारे जो मांग है वो मांग जो है उचित मुआवजा और बीमा कंपनियों से जो हमारा इंश्योरेंस जो है वो भी पूरा क्लेम मिले। तो उन्होंने एसडीएम मुख्यालय वहाँ पर मुख्यालय पे जाके उन्होंने जिला कलेक्टर भी जाके ज्ञापन भी दिया है। और ये जो आपको देख रहे हैं इसी कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गल गए, सड़ गए। और यहाँ जो छोटे छोटे कई आपको मूंग भी इधर मूंग भी उग गए हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं है। इस किसान के हाथ में ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे खेत में, इस खेत के अंदर पूरा का पूरा गला हुआ सड़ा हुआ पड़ा है। तो ये पूरे किसानों से पीड़ा है वो सरकार समझे, मेरा यही निवेदन है।